एक नगर में एक बहुत ही तेज और शातिर चोर रहा करता था। उसके बारे में सुना तो सबने था, लेकिन उसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था। उसने अपना पूरा जीवन चोरी करते हुए गुजार दिया था। उसके नगर में और उसके आसपास के दूर दूर तक के गांवों में उसके मुकाबले का कोई चोर नहीं था। उस चोर का एक लड़का भी था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। वह अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता कि बेटा, कभी भी किसी साधु या सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना जहां कोई भी साधु या सन्यासी उपदेश दे रहा हो। चोर का लड़का बचपन से ही अपने पिता की इस बात को सुनता आ रहा था, इसलिए उसके मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई। बचपन से ही उसे चोरी करने के बारे में सिखाया गया था, इसलिए वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही एक शातिर चोर बन गया। हमें बचपन में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो हमारे सामने होता है, हम भी उसमें एक न एक दिन माहिर हो ही जाते हैं। ऐसा ही उस चोर के लड़के के साथ हुआ। एक दिन वह बैठा बैठा सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों न आज राजा के महल में ही डाका डाल लूं। राजा के महल में चोरी के उद्देश्य से वह चोर महल की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो भी भीड़ को देखकर रुक जाता है और सोचता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। चोर जब भीड़ के करीब पहुंचता है तो वह देखता है कि लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वे सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध थे। वह चोर भी बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने तेजस्वी इंसान को देखा था। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार तो वह सोचता है कि उसे वहां से चला जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि पिताजी हमेशा साधु और सन्यासियों से दूर रहने को क्यों कहते थे। इसलिए वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन सभी लोगों के साथ वहीं बैठ जाते हैं और बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने के नुकसान और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने पर वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वह चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते वह सोचता है कि क्यों न आज उपदेश में कही हुई बातों को ही मानकर देख लिया जाए। उसके बाद वह चोर महल की दीवार कूदकर जाने की बजाय मुख्य द्वार से जाने का फैसला करता है। जब वह द्वार से अंदर जाने लगता है तो महल का द्वारपाल उसे अंदर जाने से रोकता है। द्वारपाल उससे पूछता है, कौन हो भाई और अंदर क्या करने जा रहे हो? तो चोर कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई नौकर होगा, मेरे साथ मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ, इसलिए द्वारपाल उसे महल के अंदर जाने देता है। महल के अंदर जाने पर वह चोर धन की तिजोरी के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वह उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपने थैले में भर लेता है। जैसे ही वो धन लेकर जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई नहीं था। चोर को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भरकर खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया होता है, हमें कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तब वह चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया है और मैं इनका धन चोरी करूंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह धन के थैले को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे राजमहल का एक नौकर देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस आया है। तभी राजा के सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण किसी के साथ विश्वासघात करना ठीक नहीं है। जिसके घर का हम नमक खा लेते हैं उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए और मैंने आपके घर का नमक खाया है।
इसलिए मैंने ऐसा किया। उस चोर की बात सुन राजा बहुत प्रभावित होता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से सुने होते तो कभी चोर ना बनते। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। अगर तुम अच्छे उपदेश सुनोगे और अच्छे लोगों की संगत रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, और बुरे के साथ रहोगे तो बुरे बन जाओगे। ये सब संगत का असर होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम बुरे तब तक हैं जब तक हम अच्छे लोगों की संगत में नहीं रहते, अच्छे उपदेश नहीं सुनते।